नमस्ते, वड़क्कम, आदाब, केम छो। मैं हूँ बबीता, आपकी ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम ओनली एजुकेशन इनसाइड महाराष्ट्र बीटेक एडमिशंस। आज हम बात करने वाले हैं बीटेक एडमिशंस की इन महाराष्ट्र। द ट्रूथ एवरी स्टूडेंट शुड नो। महाराष्ट्र, जहाँ हर साल लाखों सपने एक नई पहचान पाते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक कल्चर है जहाँ हर साल नए इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और टेक्नोक्रेट्स तैयार करते हैं। और जब करियर डिसीजंस इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अब जरूरत होती है एक गाइड की जो स्टूडेंट्स के इमोशंस और इम्पोर्टेंस दोनों समझे, जो एडमिशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करे और हर स्टूडेंट के सपने को सही डायरेक्शन दे। एक गाइड जो सिर्फ कॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस चूज करना भी सिखाए। एक नाम जिसमें हर स्टूडेंट का ट्रस्ट बसा हो। ओनली एजुकेशन एक ट्रस्टेड नाम by thousands of aspirants across India for career counseling, admission and personalized guidance in every field of higher education। और आज ओनली एजुकेशन लेकर आया है महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग एडमिशन सिस्टम का सबसे ऑथेंटिक, डेटा ड्रिवन और सिंप्लीफाइड गाइड। चलिए समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला आता है द एडमिशन प्रोसेस। महाराष्ट्र का बीटेक एडमिशन सिस्टम एक वेल स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और डिजिटलाइज्ड मॉडल है। इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, जिसे कहते हैं CET सेल महाराष्ट्र। हर साल यही अथॉरिटी कंडक्ट करती है MHT CET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है जिसे लाखों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने GMAIN दिया है तो उसका स्कोर भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आप IIT मुंबई जैसे इंस्टीट्यूट का सपना देख रहे हैं तो आपको G एडवांस क्लियर करना पड़ता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, IT, टेक्निकल, वोकेशनल या कंप्यूटर साइंस। मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 45% एग्रीगेट और महाराष्ट्र के रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 40%। फिर आता है मेन स्टेज CAP राउंड्स, कैप राउंड्स यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उनके एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पर बनती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। फिर होती है ऑप्शंस फॉर्म फिलिंग, जहां स्टूडेंट्स अपने प्रेफर्ड कॉलेजेस और ब्रांचेस सिलेक्ट करते हैं। और फाइनली होता है सीट अलॉटमेंट राउंड। जो सीट मिलती है कैंडिडेट उससे एक्सेप्ट करते हैं और अलॉटेड कॉलेजेस में रिपोर्ट करके एडमिशन कंफर्म करते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे नीट काउंसलिंग या JEE सेंट्रलाइज्ड राउंड्स। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी और स्टेट कोटा के रूल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं। अब आते हैं टॉप कॉलेजेस एंड ROI। महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग इकोसिस्टम में कुछ नाम सिर्फ कॉलेजेस नहीं, ब्रांड्स हैं। उनके गेट से निकलकर देश के टॉप CEO, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स बने हैं। सबसे ऊपर IIT बॉम्बे देश के टॉप 3 रैंक करता है। NIRF 2025 में 3rd रैंकिंग। फीस लगभग 8.76 lakhs और मीडियन प्लेसमेंट 19.6 lakhs पर एनम। हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल लेवल पर 3.67 करोड़ तक गया है। दूसरा VNIT नागपुर, एक NIT जहां एकेडमिक्स और डिसिप्लिन दोनों पैरेलल चलते हैं। एवरेज पैकेज 7 to 9 lakhs पर एनम के बीच, फीस अराउंड 5.5 लाख। COEP टेक पुणे महाराष्ट्र का प्राइड। गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद प्लेसमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि 2024 में हाईएस्ट पैकेज 87 लाख तक गया है और एवरेज 12 लाख पर एनम। फीस सिर्फ 5 लाख फॉर 4 ईयर्स। VJTI मुंबई, जिसे लोग कहते हैं मिनी IIT, फीस 3.3 लाख और एवरेज पैकेज 16 लाख पर एनम तक पहुंच चुका है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स लगभग 299%। ICT मुंबई एक अलग लेगेसी, केमिकल एंड फार्मा इंजीनियरिंग में अनमैच्ड रेपुटेशन। एवरेज प्लेसमेंट 6 to 8 लाख पर एनम और रिसर्च फोकस आउटस्टैंडिंग। प्राइवेट साइड में SPIT मुंबई और PICT पुणे जैसे इंस्टीट्यूट ने भी अपनी जगह बनाई है। SPIT का मीडियन पैकेज 13 लाख पर एनम है। PICT पुणे का अराउंड 8.3 लाख पर एनम है। देखा जाए तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एक चीज कॉमन है, क्वालिटी एजुकेशन विथ रियलिस्टिक अफोर्डेबिलिटी। यहाँ डिग्री सिर्फ एक पेपर नहीं होती, एक पासपोर्ट होता है प्रोफेशनल दुनिया में एंट्री का। ROI के टर्म्स में देखें तो VJTI, ICT और COEP
जैसे कॉलेजेस में स्टूडेंट अपनी फीस पहले जॉब से ही रिकवर कर लेते हैं। एक स्टूडेंट 3 लाख इन्वेस्टमेंट करता है और 10 लाख कमा लेता है विद इन अ ईयर। यही महाराष्ट्र की स्ट्रेंथ है, एक्सेसिबिलिटी मीट्स एक्सीलेंस। अब आते हैं स्पेशलाइजेशन, करियर स्कोप एंड फ्यूचर। आज इंजीनियरिंग सिर्फ सर्किट और मशीन तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के कॉलेजेस ने अपने कोर्सेज ग्लोबल डिमांड के हिसाब से इवॉल्व किए हैं। मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांचेस: कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग। सीएससी और आईटी तो डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन बन चुके हैं। आईआईटी मुंबई, एसपीआईटी और पीआईसीटी जैसे कॉलेजेस में ब्रांचेस के पैकेजेस सबसे ऊपर है। मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग का चार्म थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सीओईपी और वीजेटीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस में ये भी अभी कोर स्ट्रेंथ बने हुए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग ने आईसीटी मुंबई के वजह से एक नई पहचान बनाई है। यूनिलीवर, बीएएसएफ और रिलायंस जैसे ग्लोबल रिक्रूटर्स यहाँ से हायर करते हैं। आने वाले 5 सालों में डिमांड बढ़ेगी। एआई एंड एमएल, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे फील्ड्स में महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस ऑलरेडी इन इमर्जिंग डोमेन्स में स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आपका सपना है इनोवेशन के सेंटर में रहना, तो महाराष्ट्र आपको वही एनवायरनमेंट देता है। एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट। द जर्नी अहेड। इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन नहीं, एक कमिटमेंट है, सीखने, बढ़ने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देने का। महाराष्ट्र का इकोसिस्टम ये प्रूफ करता है, अगर डायरेक्शन सही हो और गाइडेंस राइट टाइम पर मिले तो हर स्टूडेंट अपनी ड्रीम सीट तक पहुंच सकता है। और इसीलिए उन्नी एजुकेशन हर साल महाराष्ट्र के हजारों एस्पिरेंट्स को उनके मार्क्स, गोल्स और स्पेशलाइजेशंस के हिसाब पे पर्सनलाइज्ड एडमिशन गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि डिसीजंस लेते समय डेटा ड्रिवन और फ्यूचर सिक्योर हो। सोचो, प्लान करो और अपने सपनों को डायरेक्शन दो, क्योंकि आपकी इंजीनियरिंग जर्नी सिर्फ शुरू होती है एग्जाम से और डेस्टिनेशन तक ले जाती है ओनली एजुकेशन। नमस्कार, थैंक यू।